तो ये बात आप लोग समझ आई कि 57% लोग, गलत तरीका, 57% लोग यहीं पे रहते हैं, बाकी जो बच्चे 43 वो पूरे मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा क्यों हो रही है ना, तो इसके लिए इतिहास जानना जरूरी है। हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण दोनों समझना पड़ेगा। तो ऐतिहासिक हमने देखा कि 1949 में विलय हुआ और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, 1972 में पूर्ण राज्य बना। भौगोलिक स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो राजधानी इम्फाल वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, और बाकी जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आबादी रहती है इस क्षेत्र में, 10% क्षेत्र में 57% आबादी रहती है, और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में 43% आबादी रहती है। अब सबसे प्रमुख चीज आप समझिए बच्चों, यहाँ 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, किस 3 प्रकार के लोग मिलेंगे? एक तो आपको मिलेंगे मैतेई समुदाय। कौन सा समुदाय? मैतेई समुदाय। कुका जनजाति, ठीक है, और नागा जनजाति। कहां लिखते हैं? क्या लिखते हैं? नागा जनजाति। हाँ बच्चों, मणिपुर मुख्यतः आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। देखिए यहाँ मैंने जनजाति लिखी है, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब, और यहाँ मैंने समुदाय लिखा है। तो मैतेई समुदाय की जो जनसंख्या में प्रतिशत है वो 53% है। कितने? मतलब मणिपुर की जनसंख्या के 53% लोग किस समुदाय से आते हैं? मैतेई समुदाय से। किस समुदाय से? अगर हम बात करें कुका जनजाति तो 16% लोग मणिपुर के कुका जनजाति से संबंधित हैं। अगर हम बात करें नागा जनजाति की तो बच्चों 24% लोग जो हैं वो नागा जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, अब इतना आप समझिए, कुका जनजाति 16%, नागा जनजाति 24% और मैतेई जनजाति 53%। अब समझिए विवाद क्या है बच्चों। ये जो मैतेई समुदाय है ये कहाँ रहता है? ये मैदानी क्षेत्र में रहता है, राजधानी वाले क्षेत्र में रहता है, और ज्यादातर ये जो जनजाति वाले लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ओके, अगर हम देखने जाए तो ये कुछ समृद्ध माने जाते हैं, वहां पे ये कुछ धनी माने जाते हैं, इनका स्टेटस थोड़ा ज्यादा है। टोटल मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं। 60 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की 60 सीटें विधानसभा। ठीक बच्चों, जिनमें से 40 जो है ये किस समुदाय के लोगों के हैं? मैतेई समुदाय। ये जो विवाद में हमारे विवाद समझिए क्या है, ये मैतेई समुदाय वाले काफी समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति माना जाए और हमें भी घोषित किया जाए जनजाति। ओके, तो अब विवाद यहां से शुरू होता है।